किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो। और किसान इसलिए मैंने कहा कि मैं तो, मेरी मां हमको जरूर छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने ये देखा कि आज से 20 साल 25 साल पहले जो वो खेती करती थी, उसकी आय और आज के आय में बहुत फर्क हो गया। और लगातार मैं देख रहा हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को कि एमएसपी को लगातार बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। और आप जब तुलना कीजिएगा तो आप एहसास कीजिएगा कि मोदी जी ने कितने चीजों को रोका है। लोग तो एक चर्चा कर देते हैं कि महंगाई दर बढ़ गया, लेकिन उसको पता ही नहीं होता बेचारे को कि महंगाई होता क्या है। क्योंकि नेता जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनको ये पता तो होना चाहिए ना कि तेल या पेट्रोल डीजल का दाम क्या है। 35 रुपया था जब अटल जी ने पेट्रोल को छोड़ने का काम किया था साहब, और जब मनमोहन सिंह जी ने छोड़ा 2014 में, तो पेट्रोल का दाम 76 रुपया था और आज कितना है। जब अटल जी ने छोड़ा तो 200% के रेट पर छोड़ा मनमोहन सिंह जी ने, मतलब दुगना दाम हो गया था ना। और मोदी जी को मिला था 76 रुपये, आज लगभग 100 रुपया आगे पीछे है। आप सोचिए कि अभी तो मात्र 33% का इंक्रीज हुआ। तो महंगाई बढ़ाने वाला कौन है? जो सरकार में रह के भ्रष्टाचार करता है। और स्वाभाविक है जो सरकार को लूटने का काम करता है। ये देश के पूरे कालाध्याय को आपने देखा। जब जब कांग्रेस पार्टी इस देश में आई, तब तब लोकतंत्र खत्म हुआ, संविधान खत्म हुआ। और स्वामी सहजानंद जी ने तो देखा, अपने आंखों से देखा किस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई। जब पंडित नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया साथी, तो जो कांग्रेस पार्टी की कमेटी थी 14 लोगों की, उसमें किसी ने वोट नहीं दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू बने। ये कोई नहीं बताता है। और स्वामी सहजानंद के लोगों से जरूर आग्रह करना चाहता हूं, आप जाए बताएं, पूछे लोगों से। कांग्रेस ने इस देश को लूटा, संविधान को सब दिन कुचलने का काम किया। और इसके साथ साथ याद कीजिए 1974 में जब 74 का आंदोलन हुआ, तो 74 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने के बाद सेक्युलर शब्द लाया, लेकिन इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सेक्युलर लागू नहीं हुआ। तो साथियों, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था इस देश के लिए, गरीबों की चिंता किया, दलितों की चिंता किया, आदिवासियों की चिंता किया, और एक एक समय आया, बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था खड़ा किया। मंडल कमीशन जब इस देश में आया, तब जो है बीपी सिंह को समर्थन कौन दे रहा था। और नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज होने के बावजूद इस देश में यदि स्वप्नों को किसी ने आरक्षण दिया तो मोदी सरकार ने दिया साथियों। ये है संविधान की रक्षा। और कोई वर्ग नहीं छूटा, ये भी मैं कह रहा हूं। यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक अब कोई वर्ग नहीं छूटा है जो आरक्षण में नहीं आता, सब आरक्षण में आ गए। यदि सम्राट चौधरी का आय 8 लाख है तो आरक्षण से बाहर है। रविंद्र रंजन जी यदि 8 लाख पार कर गए तो ये भी आरक्षण के बाहर है। प्रेम कुमार जी भी 8 लाख से पार कर गए तो आरक्षण से बाहर। तो इस देश की व्यवस्था सबके लिए बराबर हो। लेकिन साथियों, मैं यह आग्रह करूंगा, स्वामी सहजानंद जी ने जो आंदोलन इस बिहार के लिए किया, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बटाईदारियों के लिए उस जमाने में चिंता किया, इसलिए श्री बाबू ने 1955 में ही कानून लाकर यहाँ पर सब राजाओं को हटाने का काम किया। कोई दूसरा राजा नहीं कर सकता। आप सोचिए 1955 में पूरी तरह कानून की व्यवस्था खड़ा करके
यहां तो किसी को जमीन 40 एकड़ से अधिक हो ही नहीं सकता। यह व्यवस्था किसी ने नहीं दिया, श्री कृष्ण बाबू ने दिया 1955 में। बाद में सेलिंग एक्ट आया 1963-64 में। तो साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि आप समाज सुधारक के तौर पर स्वामी सहजानंद जी को देखते हैं। इस समाज की व्यवस्था को खड़ा करने वाले व्यक्तियों में से एक है, जिन्होंने इस देश के लिए सपना देखा, देश श्रेष्ठ हो। इसको मैं जरूर ये कह सकता हूं अपनी बातों को विराम देते हुए कि आज स्वामी सहजानंद जी के सपने को कोई एक व्यक्ति पूरा कर रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिस देश को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। एक कार्यक्रम में और जाना है। मैं रविंद्र रंजन जी को विशेष तौर पर स्वामी सहजानंद जी के इस कार्यक्रम को करने के लिए और लगातार हम लोग को बुलाने के लिए हम इनको विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।